हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम मंत्र एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के 500 प्रश्नों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में वही प्रश्न थे जो गत वर्ष की परीक्षाओं में हमसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी उन प्रश्नों की पूछने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी सीरीज के साथ हमने एक इनामी प्रश्न की भी शुरुआत की थी। इस आसान से सवाल का जवाब देके हर रोज़ 5 लकी विजेता 100 रुपये तक पेटीएम कैश प्राप्त कर सकते हैं। कल का पूछा गया इनामी प्रश्न था, किसी मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है? ऑप्शन है 101, 104, 108 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है 104। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं की घोषणा करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सही आंसर देने वाले लकी विजेता है निशा मोदी, आनंद सिंह, लक्की स्वामी, विष्णुदत्त शर्मा और गंगा मिश्रा। एक बार फिर, निशा मोदी, आनंद सिंह, लक्की स्वामी, विष्णुदत्त शर्मा और गंगा मिश्रा। आप सभी को एग्जाम मंत्र एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज शाम तक पेटीएम कैश प्रोवाइड हो जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कैश मिलने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता दें ताकि हमारे और साथियों का मनोबल बना रहे और वो भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आज भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और उस आसान से सवाल का जवाब देके आप भी इन सब की तरह पेटीएम कैश प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। डेटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम या स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम पावर पॉइंट को कहते हैं, वर्ड प्रोग्राम MS वर्ड को कहते हैं और स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS एक्सेल को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं तथा जो डेटा कंप्यूटर हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फोर्ट्रन, फास्ट और सी। इस प्रश्न का सही जवाब है फास्ट। फास्ट कोई भाषा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, इनामी प्रश्न अभी हमारा आगे है। वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में या शिक्षा में। इस प्रश्न का सही जवाब है फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग गणित में किया जाता है। फोर्ट्रन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट के, 1024 बाइट के, 1042 बाइट के, 1 किलोग्राम बाइट के। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 किलोग्राम बाइट बराबर
1024 बाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 8 बिटों के समूह को कहते हैं 8 बिटों के समूह को कहते हैं निबल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट। इस प्रश्न का सही जवाब है 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं तथा 4 बिटों के समूह को निबल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, इनामी प्रश्न आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें यूजर अपनी सुविधा के अनुसार अलग से इंस्टॉल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम या कंप्यूटर वायरस का नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए टास्क बार किस स्थान पर स्थित होती है? ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के तल पर, क्विक लॉन्च टूल बार या स्क्रीन के ऊपर। इस प्रश्न का सही जवाब है टास्क बार स्क्रीन के तल पर मौजूद होती है। इसी टास्क बार पर स्टार्ट मेन्यू होता है और स्क्रीन के सबसे ऊपर की बार को टाइटल बार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करके कर्सर डॉक्यूमेंट के रिक्त स्थान में पहुंच जाता है। ऑप्शन है मध्य में, ऊपर में, आरंभ या अंत में। इस प्रश्न का सही जवाब है आरंभ में। किसी डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस होम की का यूज करने पर कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, इलेक्ट्रॉनिक माल का क्रय विक्रय। इस प्रश्न का सही जवाब है ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है। ऑप्शन है होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट या बुकमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं और होम पेज के अलावा खुलने वाले पेज को वेब पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का खुलने वाला प्रथम पेज होम पेज होता है और होम पेज को छोड़कर सभी पेज वेब पेज की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए एरर, त्रुटि भी रेगिस्तान भी कहते हैं। एरर त्रुटि को कहते हैं बग, डिबग, कर्सर या आइकन। एरर को बग भी कहते हैं। इनामी प्रश्न अभी आगे है, वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, हो सकता है कल के विजेता आप हो। अगला प्रश्न इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर में सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को रेगिस्तान कहते हैं। पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है डाउनलोडिंग। जब कोई फाइल हम कंप्यूटर इंटरनेट से लेते हैं
उसे डाउनलोड कहते हैं, तथा जब कोई फाइल हम इंटरनेट को देते हैं या इंटरनेट पर देते हैं तो उसे अपलोड कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, एप्लीकेशनों को प्राय पाकिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है डेटा फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशनों को प्राय सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए सुपरिभाषित अनुदेशों के निर्धारित सेट को कहते हैं कंपाइलर, कोड, डिस्क्रिप्शन और एल्गोरिथम। इस प्रश्न का सही जवाब है एल्गोरिथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को पाकिस्तान भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड या ओपन सोर्स। इस प्रश्न का सही जवाब है वायरलेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ऑप्शन है स्टार, रिंग, बस और लूप। इस प्रश्न का सही जवाब है लूप। नेटवर्क जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं तथा स्टार, रिंग और बस ये सारे टोपोलॉजी के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, इनामी प्रश्न अभी आगे है, वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? प्रोसेसर के साथ, मदरबोर्ड के साथ, फोन लाइन के साथ या प्रिंटर के साथ? इस प्रश्न का सही जवाब है फोन लाइन के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता है बिल गेट्स, सबीर भाटिया, अजीम प्रेमजी या बार्क? इस प्रश्न का सही जवाब है ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता है सबीर भाटिया, जो इंडिया के हैं। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर फिर हमारा इनामी प्रश्न आएगा। GUI का पूरा नाम है न्यूटेला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस? इस प्रश्न का सही जवाब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आज का हमारा इनामी प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है बिल गेट्स को, पॉल एलन को, आर टॉमलिंसन को, एडवर्ड केस्नर को? एक बार फिर सुनिएगा, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है बिल गेट्स को, पॉल एलन को, आर टॉमलिंसन को, एडवर्ड केस्नर को। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नाम और नंबर के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जो अपने नंबर गोपनीय रखना चाहते हैं वो हमारे एग्ज़ाम मंत्रा अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर 7014777081 पर भी भेज सकते हैं। जल्द कीजिएगा इस आसान से सवाल का जवाब। धन्यवाद।